श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है। मतलब इस दिन चतुर्थी को हम संकटा चौथ भी कहते हैं, तिलकुट चौथ भी कहते हैं और गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और ये वाली जो गणेश चतुर्थी है, संकटा चौथ है, ये तिलकुट चौथ है, ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है। जिस दिन 29 तारीख 2024 का इस पूरे साल में भगवान शिव जी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। ये बात आप सभी लोग जरूर जानते होंगे, क्योंकि इस बार की जो सबसे बड़ी चतुर्थी है, संकटा चौथ या तिलकुट चौथ, वो भी सोमवार के दिन ही पड़ रही है। इसका मतलब है कि इस दिन आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करेंगे उसका फल आपको डबल ही मिलेगा, क्योंकि आप दो विशेष दिनों पर एक ही दिन वो जो है उपाय करने वाले हैं। सोमवार का दिन भी रहेगा, तिलकुट चौथ भी दिन रहेगा। अब इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि आप लोग शायद भूल गए होंगे, जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये उपाय उन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिस दिन लोगों को तिलकुट चौथ या संकटा चौथ के बारे में पता है। जो लोग इस व्रत को धारण करती हैं, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दिन होता है, ये माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माताएं बहनें अगर इस दिन का व्रत धारण करती हैं, तो संकटा चौथ का व्रत करती हैं, तो इस दिन उनकी संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। मतलब कि उनकी संतानों को उनकी आगे आने वाली दुखद परेशानियों से दूर कर देता है, साथ ही उनके परिवार में दुख की समस्याओं को दूर कर देती है। उनके कुल में आने वाली जो भी दुख और समस्या होती है वो दूर साथ ही हमेशा सुख और शांति उसके घर के अंदर प्रवेश करती है। उनके सारे काम धीरे धीरे बनने लगते हैं, शुरू हो जाते हैं बनने। उसके बाद अब हम बता दें कि इस साल की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले सबसे बड़े उपाय के बारे में, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिस उपाय को जो भी माता बहन इस दिन कर लेंगे, उसकी जो भी मनोकामना होंगी वो पूर्ण हो जाएंगी, जरूर पूर्ण होगी, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। इसलिए इस उपाय को आप लोग सुन लेना और ज़रूर करना। तो ये वाला जो उपाय है, ये 9 समी पत्र का उपाय है और 1 घी के दीपक का उपाय है। ये उपाय इतना ज़्यादा कारगर है क्योंकि इस उपाय को अगर आप साल की सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन करते हैं, तो निश्चित ही भगवान गणेश जी की कृपा, साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर जरूर रहेगी, क्योंकि ये दिन भगवान शिव जी का भी है और इस दिन भगवान गणेश जी का भी है। क्योंकि ये चौथ का दिन है, तो करना क्या है, इस दिन आप लोगों को 9 समय पत्र लेकर आना है। और ये 9 समय पत्र आप लोग कहाँ से लेकर आओगे, तो देखो, समय पत्र आप लोग को कहीं बिकते हुए नहीं दिखेंगे, ये आपको किसी भी पेड़ में ही मिलेंगे। तो 9 समय पत्र आप लोगों को लेकर आना है, पहले से इसको तैयार करके रख लेना है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। अगर सबसे सही समय आप अगर देखा जाए तो शाम को करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 9 समय पत्र लेकर आना है, साथ ही 1 घी का दीपक भी बनाना है। वह घी का दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का लेना तो नया दीपक लेना, अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आटे का दीपक बना लेना। एक छोटा सा उसके अंदर गोल बाती का दीपक रखना, क्योंकि भगवान शंकर के लिए हम बाती बनाएंगे, तो इस गोल बाती को रखना। शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डालना है, उसमें तेल नहीं डलेगा, घी डलेगा। सिर्फ 1 ही दीपक जलाना है। यहाँ पर 1 दीपक और 9 समी पत्र लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। सर्वोत्तम समय जो है इस उपाय के लिए वो शाम का ही है। शाम को या रात्रि को भी दीपक जलाया जाता है, बाकी आपकी मन सुबह भी कर सकते हो, तो सुबह भी कर सकते। तो करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, सारी चीज़ें लेकर पहुंचना है। आपने साथ में माचिस लेकर जाना है, साथ में दीपक को जलाकर नहीं ले जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है। तो भगवान शिव जी के मंदिर में जो भी पहुंचते हो, तो आपको सीधा भगवान शिवलिंग के पास में जाना है। सबसे पहले उनके दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आपको 9 समी पत्र निकाल लेना है। 9 समी पत्र निकालने से पहले आप लोगों को एक बात बता दे कि भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक गणेश जी का स्थान आप लोगों को पता होगा।
अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पहला काम हमको यही करना है। गणेश जी का जो स्थान है वो जो जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है वही भगवान गणेश जी का स्थान होता है। उस गणेश जी वाले स्थान पर आपको क्या करना है, उस 9 समीपत्र को में से 5 समीपत्र निकालना है। 5 समीपत्र निकालकर आपको क्या करना है, गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद आपके पास 4 समीपत्र बचेंगे। आपको 5 आपको गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको 3 समीपत्र आपको और निकालने हैं। 3 समीपत्र जो आप निकालेंगे वो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समझ गए, शिवलिंग के ऊपर 3 समर्पित करने हैं। इसके बाद आप लोग के पास 1 समीपत्र और बचेंगे और 1 घी का दीपक बचेगा। उस 1 समीपत्र और एक घी के दीपक को लेकर आपको आना है भगवान शिव जी के चौखट के पास। चौखट के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना है, मतलब मंदिर के अंदर ही खड़ी रहना है आप लोग को। और अंदर खड़ी होकर बाहर की तरफ, मतलब प्रांगण की तरफ देखना है। और आप देखना कि आपका उल्टा हाथ कौन सा है। उस उल्टे हाथ की ओर चौखट पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ बैठना है, मतलब मंदिर के अंदर ही बैठना है, बाहर नहीं। और जो आपका उल्टा हाथ हो, उल्टा हाथ पड़े, अंदर से बाहर देखने पर, साथ ही आपके पास आखिरी एक बचा हुआ है समीपत्र। उस समीपत्र को जब आप भगवान शिव जी के चौखट पर समर्पित करेंगे, रखेंगे जब वहाँ पर, तब भगवान गणेश जी का मोर ध्वज, मतलब मोर ध्वज या मयूर ध्वज, दोनों में से कोई एक नाम, गणेश जी का नाम लेते हुए वो समीपत्र वहाँ पर रख देना है। साथ ही जो दीपक है उस दीपक को जलाना है। जलाने के बाद उस समीपत्र के सामने आंख बंद करके भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपनी जो कामना है वो अपने कुल के, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो मनोकामना उस दीपक को रखते समय वहाँ पर बोल देना है। जैसे ही आपका दीपक रखा जाएगा तो वह भगवान के पास जाना, भगवान भोलेनाथ से विनती करना और उनको धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। अब यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आएगा कि क्या हमें जो समीपत्र चढ़ाया है भगवान गणेश जी को, क्या हम गणेश जी के मंदिर जाकर नहीं चढ़ा सकते? तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताए हैं, तो मंदिर जाकर नहीं चढ़ा सकते तो वो शिवलिंग पर के ऊपर गणेश जी का स्थान है, वहीं पर चढ़ाने बताए हैं। तो इसके अलावा और कहीं नहीं बताए हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद अब जो उपाय बता रहे हैं ये है उन माताओं बहनों के लिए जो लोग संकटा चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत धारण करती हैं, क्योंकि उन्हीं के इस व्रत के परिणाम स्वरूप जो फल मिलेगा, जिससे वो कभी कामना भी नहीं की होगी, तो साथ ही आप सबको पता होगा कि संकटा चौथ के दिन माताएं बहनें रात्रि में पूजन करती हैं, चंद्रदेव की पूजन करती हैं, साथ ही तो भगवान गणेश जी के भी पूजन करती हैं अपने घर में। और भगवान गणेश जी का जब आप पूजन करो तो अपने घर से कुछ गेहूं के दाने ले लेना। गेहूं के दाने लेने के बाद उस पूजन वाले स्थान पर रख देना जहाँ पर आप संकटा चौथ की पूजन करने वाले हैं। इसके बाद अपने पूजन को संपन्न कर लेना। जैसे आप पूजन करते हैं संकटा चौथ के दिन, अब जैसे ही आप पूजन करेंगे, पूजन हो जाती है, तो पूजन होने के बाद ये सुबह के समय आप लोगों को क्या करना है, उस जगह पर से मात्र 2 गेहूं के दाने उठाना है जो अपने पूजन वाले स्थान पर रखे थे। और इन 2 गेहूं के दानों को आप अपने घर के किसी भी सदस्य को देंगे तो उसके जो भी काम होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि इन दानों को, जिन गेहूं के दाने को रख के संकटा चौथ की पूजन की है, इन गेहूं के दाने को आप किसी बाहर के सदस्य को मत देना। अपने घर के परिवार का जो व्यक्ति हो उन्हीं को दे सकते हो। ये यहाँ पर बहुत बड़ा है और विशेष उपाय है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं तिलकुट चौथ और संकटा चौथ के दिन
किए जाने वाले एक सबसे बड़ा और विशेष उपाय के बारे में। भगवान भोलेनाथ से जो भी आप मनोकामना बोलेंगे वह मनोकामना जरूर ही पूर्ण होगी, वो भी बहुत ही जल्दी। अब ये जो उपाय है वो है 108 चावल के दाने वाले उपाय। ये 108 चावल के दाने वाले उपाय इतना ज़्यादा बड़ा है। सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी का त्रिपुट चौथ का दिन है। आप लोग को ये वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा उपाय कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र 108 चावल के दाने अपने घर से लेकर जाने होते हैं, अपने घर के रसोई घर से, वो भी प्रातः काल सुबह सुबह। इसके साथ आप पूजा की सामग्री भी लेकर जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो मंदिर में सबसे पहले अपनी पूजा अर्चना कर ले। पूजन जैसे ही आप लोग की हो जाती है, भगवान से आप आशीर्वाद ले लेते हो। उसके बाद क्या करना है, जो आपने भगवान से प्रार्थना की है अब उनको पूरा करने के लिए अपने 108 चावल के दाने लाना है। चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। हम आपको बहुत बार बताए होंगे कि शिव जी को खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है। अब एक एक करके चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ाते जाना है। एक एक चावल का दाना चढ़ाना है, ना कि एक ही बार। एक एक चढ़ाने से ज़्यादा फल मिलता है। 108 चावल के दाने एक एक करके समर्पित करना है। आखिरी वाले चावल के दाने समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ अपनी कामना भी बोलना है और समर्पित कर देना है। 29 जनवरी को जो भी यह उपाय करते हैं तो उनकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाती है, क्योंकि संकटा चौथ भी है। ये चतुर्थी गणेश जी का दिन होता है और सोमवार का दिन है, तो सोमवार ये शिव जी का दिन होता है। फिर दोनों चीज़ें, दोनों संयोग उस दिन मिल रही है। इस दिन किए जाने वाले उपाय जरूर ही पूर्ण होंगे और बहुत जल्द पूर्ण होंगे। तो ये जो चावल के दाने आप चढ़ा रहे हैं, एक एक करके चावल के दाने को चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के चढ़ाना है। जितने बार चावल का दाना चढ़ाओ उतने बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ाते जाना है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरे अगले बहुत सारे उपाय आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। इस उपायों से जुड़ी अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर